अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और सेहत और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा है, आज हम फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बात करने लगे हैं कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स हैं तो वो कौन सी हैं, और मैं साथ साथ आपको कुछ नए फ्रेजल वर्ब्स भी बताऊँगी, एग्जाम्पल्स भी दूँगी साथ में, अगर उनकी टाइप्स के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी दूँगी। तो बिना वक्त ज़ाय किए चले वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? फ्रेजल वर्ब्स मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ अ वर्ब। इनकी तीन टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप है वर्ब्स फॉलोड बाय एडवर्ब, verbs followed by preposition and verbs followed by adverb and preposition. बाय द वे मैंने preposition और adverb के बारे में वीडियो बना ली है। अगर आपको इन दोनों के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए preposition और adverb के बारे में, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो और फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा adverb और preposition के बारे में। तो अब मैं आपको इन तीनों टाइप्स को अच्छे से बताती हूँ। हमारी फर्स्ट टाइप थी वर्ब्स फॉलोड बाय एडवर्ब। अब इसमें जो फ्रेजल वर्ब बनेगा उसमें एक वर्ब होगा और एक एडवर्ब होगा, ये दोनों मिलकर एक फ्रेजल वर्ब बनाएंगे। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं, ये ट्रांजिटिव भी होते हैं और इनट्रांजिटिव भी होते हैं। ट्रांजिटिव वो जिनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है और इनट्रांजिटिव वो जिनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता। अब आप इन एग्जाम्पल्स की तरफ देखें। We will have to put off the meeting. अब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये एक ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब होगा और पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन। He was late because his car broke down. अब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो ये एक इनट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब होगा। ब्रोक डाउन का मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग। इस टाइप के फ्रेजल वर्ब में अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए तो आप इनको इकट्ठे भी इस्तेमाल कर सकते हो और इनको अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि दे टर्न माई ऑफिस डाउन या फिर दे टर्न डाउन माई ऑफिस। आप दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो एक प्रोनाउन है तो आप इसको अलग ही इस्तेमाल करोगे, इकट्ठे इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अब इस टाइप से रिलेटेड मैं आपको एक फ्रेजल वर्ब बताती हूँ, जैसे कि लुक अप। अब लुक एक वर्ब है और अप एक एडवर्ब है। लुक अप, आई वॉज नॉट श्योर ऑफ द वर्ड्स मीनिंग सो आई लुक्ड इट अप इन द डिक्शनरी। अब इसमें जो फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल किया गया है वो अलग अलग इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, तो ये एक ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब होगा। अब हम बात करते हैं दूसरी टाइप के बारे में, जो कि है वर्ब्स फॉलोड बाय प्रपोजिशन। इन्हें प्रपोजिशनल वर्ब्स भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, वर्ब आएगा प्लस फिर बाद में प्रपोजिशन आएगी, तो वर्ब्स प्लस प्रपोजिशन, इन्हें प्रपोजिशनल वर्ब भी बोलते हैं। और इसमें प्रपोजिशनल वर्ब में हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो इसीलिए इसको ये एक ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब होगा। ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब तो है, लेकिन इसके जो फ्रेजल वर्ब होंगे वो अलग अलग इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। जैसे कि हम ये तो कह सकते हैं कि लुक आफ्टर द बेबी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते लुक द बेबी आफ्टर। अब इसमें जो लुक है वो एक वर्ब होगा और आफ्टर एक प्रपोजिशन होगी, लुक आफ्टर द बेबी। अब है इसकी लास्ट टाइप, यानी कि वर्ब्स फॉलोड बाय एडवर्ब एंड प्रपोजिशन। अब इसको हम कहते हैं कि फ्रेजल प्रपोजिशनल वर्ब, इसको फ्रेजल प्रपोजिशनल वर्ब भी कहा जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि वर्ब आएगा, एक एडवर्ब आएगा, फिर एक प्रपोजिशन आएगी और इसके एंड में प्रपोजिशन आ रही है, तो इसलिए इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा और ये ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब होगा और ये सेपरेट नहीं किए जा सकते जैसे कि प्रपोजिशनल वर्ब था। जैसे कि आप इस एग्जांपल को देखें, वी रन आउट ऑफ गैस। हम इस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम इसके फ्रेजल वर्ब्स को अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे कि हम ये नहीं कह सकते वी रन गैस आउट, हम इस तरह इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मैं आपको 5 इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब्स बताऊंगी। हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है स्नैप एट समवन, मतलब किसी से गुस्से से बात करना, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं स्नैप एट समवन।
जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप किसी से गुस्से से बात कर रहे हो, आपको फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि आपने किसी से बहुत ही बुरे तरीके से बात की है और जो कि अच्छा नहीं है, तो आप कहोगे आई एम सॉरी आई स्नैप्ड एट यू। दूसरे नंबर पे है स्पीक अप। अब इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो अपने ख्यालात का इजहार करना और दूसरा ऊंचा बोलना, क्लियर बोलना। उसके लिए इस्तेमाल करते हैं स्पीक अप। जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हो लेकिन आपको उसकी आवाज़ की समझ नहीं आ रही, वो क्या बोल रहा है आपको समझ नहीं आ रहा क्लियरली, तो आप कहोगे कुड यू प्लीज़ स्पीक अप प्लीज़। या फिर आप किसी को चाहते हो कि वो अपने ख्यालात का इजहार करे, तो आप बोलोगे यू शुड स्पीक अप। थर्ड नंबर पे है टू फिट इन। इसका मतलब ये है कि आप ये फील करो कि आप एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हो, एक पर्टिकुलर ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हो एंड यू आर एक्सेप्टेड बाय दैट ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, आप एक नए स्कूल में गए हो या फिर एक नया ग्रुप ज्वाइन किया है, आप एक नई क्लास में गए हो, तो एंड यू फील कि आप वो लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप उस ग्रुप का हिस्सा हो एंड यू से आई थिंक आई कैन फिट इन, यानी कि आप उनके साथ घुल मिल गए हो, उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है एंड यू आर इजी। नंबर 4 पे है टू ज़ून आउट। इसका मतलब ये है कि आप कुछ लम्हे के लिए खो जाओ, आप लोगों को इग्नोर कर दो, आप अपने ख्यालात में खो जाओ, आपको इस चीज़ की, आप लोगों की बातों को सुन ना सको और आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है आपको ये भी पता ना हो, आप अपने दुनिया में ही गुम हो जाओ कुछ टाइम के लिए, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप गुम हो जाओ। उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जोन आउट। आप किसी के पास बैठे हो, आप बातें कर रहे हो या फिर वो शख्स आपसे बातें कर रहे हैं और अचानक से आप अपने किसी किसी चीज़ में खो गए हो, आप कुछ सोचने लग गए, आप जोन आउट हो गए हो, तो आप कहोगे आई एम सॉरी डिड आई जोन आउट ऑन यू। लास्ट में हमारे पास है टू मेजर इन समथिंग, यानी कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उसमें जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर यू मेजर इन, तो आप कह सकते हो आई एम मेजर इन अकाउंटिंग, आई एम मेजर इन साइंस, आई एम मेजर इन मेडिकल। इस तरह के ये होता है इसका मतलब। आज हमने सीखा कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, उनको मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाया और मैंने आपको 5 एक्स्ट्रा फ्रेजल वर्ब्स भी बताए जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।